कचाई लेमन कहाँ का फेस्टिवल है? कचाई लेमन मणिपुर। क्या हो गया? सिक्किम। लोसुंग सिक्किम। लोसुंग है वो सिक्किम का है। ठीक है। यानी अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे तो कौन कौन? सोलुंग, लोसर, मोपिन और सांगेकन। अरुणाचल प्रदेश का हम अगर फेस्टिवल देखें, महत्वपूर्ण फेस्टिवल, तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्या क्या है? सोलुंग, लोसर, मोपिन और सांगेकन। असम का बिहू, बैसागु, बैकहो, अम्बुबाची और मेडम मेडम फी। मेडम फी। अम्बुबाची सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। कौन से टेम्पल पे? कामाख्या टेम्पल पे। और मिजोरम की बात करें तो हमारा क्या है? सब कूट वाला। जितना कूट वाला है सब कहाँ? मिजोरम। है ना? जो रम पी के आएगा उसको क्या करेगा? कूट दो। रम पी के आ रहा है उसको क्या कीजिए? कूट दो। तो मिजोरम वाला हमारा चापचर कूट, मीम कूट, थाल फवांग कूट। ठीक है। मेघालय की बात करें तो क्या हो गया हमारा? वांगला, नोंगक्रेम, बेहदी नखलम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव। और मणिपुर का डोल जात्रा, लाई हरोवा, चेरी ब्लॉसम, चुम्पा और कचाई लेमन। ये सारा फेस्टिवल हमारा मणिपुर का। आप बुला लिए तो हम कहाँ जाएंगे? आएंगे तो अपन मर्जी से। बहुत बढ़िया, सही है ना। ऑप्टिमिस्टिक सोच। नहीं आ रहा है तो बढ़िया ना है कि कंपटीशन कम है। राजा के सबके घर एक रजाई और पहुंचा दीजिए। और सोया रहे। इतना आसान थोड़ी है सवेरे उठ जाना और उठ के वो आ भी जाना, और भी संडे की सुबह। सबसे ज्यादा तो जिसको आने का क्लास मन भी कर रहा होगा, लगा कि सो भी जाए, वो गली आ रहा होगा। क्या अरुणाचल प्रदेश का हमारा सोलुंग है, लोसर है, मोपिन है, सांगेकन। ये महत्वपूर्ण, हम अभी याद कर लेंगे इसको। पूछता है तो याद करना जरूरी है। बड़े लोग के तो कंफ्यूजन होगा कि 4:30 में ना बोले थे, सॉरी 6:30 में ना बोले थे। हाँ। बहाना। लिख लिए हुआ? चलिए डिस्कस करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से फिर एक बार डिस्कस करेंगे। अभी याद कर लेना इसको। वैसे हमने पहले भी याद किया है, लेकिन एक और फिर से करेंगे अभी।
धनु यात्रा कहाँ का है? धनु यात्रा उड़ीसा। हुआ लिखा हुआ? चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का हमारा क्या क्या है? सोलुंग, लोसर, मोपिन और सांगेकन। लेकिन अगर आपका दे दे लोसुंग, लोसुंग कहाँ का? सिक्किम। लोसर लद्दाख में भी है और यहाँ भी है, अरुणाचल प्रदेश है ना, लद्दाख में भी है लोसर। लोसार वो पढ़ते, बल्कि अरुणाचल में हमें क्या देख रहे हैं? सोलुंग, सोलुंग देख रहे हैं, लोसर, मोपिन और सांगेकन। कौन सा? लोसर, सॉरी, हाँ, लोसर, सोलुंग, मोपिन और सांगेकन। सोलुंग, लोसर, मोपिन और सांगेकन, ये चार। मोपिन, सांगेकन और दो और कौन? सोलुंग और लोसर। सोलुंग, लोसर, मोपिन और सांगेकन। चलिए आगे। असम में हमने क्या? बिहू तो कंफर्म है। बैसागु, बैखु, अंबुबाची और मेडम्फी। बिहू, बैसागु, बैखो और अंबुबाची और मेडम्फी। बिहू और अंबुबाची तो याद ही रहता है, बिहू और अंबुबाची। बचा दो हमारा, बैसागु और बैखो। बैसागु और बैखो, और फिर हमारा क्या है? हमारा मीड एम मीफी। मीड एम मीफी, ये सारे हमारे किसके हो गए? असम। मिजोरम की बात करेंगे तो जितने कूट वाले हैं, यानी चापचर कूट, मीम कूट, थाल फुआंग कूट, ये सारे कहां के? मिजोरम। जो रम पी के आएगा उसको क्या करिए? कोड दीजिए। आगे हमारा मेघालय। मेघालय का क्या हमारा? बांग्ला, नोंग क्रेम, बेदीनखलम और स्ट्रॉबेरी। मेघालय का दो राष्ट्रीय उद्यान बताइए, नेशनल पार्क। नोकरेक और बालपक्रम। बालपक्रम और कौन सा? नो नोंग क्रेक। नोंग क्रेक, ये दोनों हमारा नेशनल पार्क कहाँ का है? मेघालय का है, बालपक्रम और नोंग क्रेक। ठीक है, ये रोक टोक करेगा उसको बाल क्या कर रहे? और ये में नोंग क्रेक था, लेकिन अगर बात करेंगे नोंग क्रेम तो ये हमारा कहाँ का है? मतलब ये त्योहार है। नोंग क्रेम हमारा क्या है? त्योहार, और नोंग क्रेक है वो। चलिए, मेघालय वाला वांगला, नोकरे, बेहदीन खलम और स्ट्रॉबेरी। मोपिन कहाँ का? सांगेकन और चापचर कूट, मिजोरम। चापचर कूट, मिजोरम। बैखो, असम। अंबुबाची, मीडम मीफी, असम। बेहदीनखलम, मेघालय। बेहदीनखलम, मेघालय। नोंगक्रेम, वांगला। वांगला, मेघालय। वांगला हो जाएगा आपको मेघालय। लेकिन अगर बात करें बथुकम्मा, बथुकम्मा ये दोनों का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों जगहों का हमारा क्या है? बथुकम्मा। बकरी का बलि दिया जाता है। चलिए, मणिपुर वाला में बात करें तो डोल जात्रा, लाई हरोवा, चेरी ब्लॉसम, चुम्फा और कचाई लेमन। डोल जात्रा, लाई हरोबा, चेरी ब्लॉसम, चुम्फा और कचाई लेमन। लेकिन अगर बात करें धनु यात्रा, ओडिशा। धनु यात्रा, ओडिशा। धनु यात्रा सबसे बड़ा ओपन थिएटर मेला है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर मेला जो बात करेंगे वो हमारा कौन सा है? धनु यात्रा, और जो कि मनाया कहाँ जाता है? ओडिशा में। लेकिन मणिपुर की बात करें तो डोल जात्रा, लाई हरोवा, चेरी ब्लॉम, चुम्पा और कचाई लेमन। ठीक है, डोल जात्रा, लाई हरोवा, चेरी ब्लॉम, चुम्पा और कचाई लेमन। हतोवा यात्रा, गोवा। हतोवा यात्रा, गोवा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है इसका। हतोवा यात्रा ये गोवा का है। चलिए, धनु यात्रा कहाँ?
उड़ीसा सबसे बड़ा ओपन थिएटर मेला जो हमारा है वो धनु यात्रा उड़ीसा का। लेकिन डोल यात्रा मणिपुर, लाई हरोबा मणिपुर, डोल यात्रा लाई हरोबा, चेरी ब्लॉम चुम्फा और कचाई लेमन। लेकिन आपसे पूछ दे बैसागु कहाँ का, असम, बैखो असम, लोसर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। लेकिन अगर लोसुंग होगा तो सिक्किम होगा, लोसुंग हो जाएगा सिक्किम। फतोवा यात्रा गोवा, फतोवा यात्रा गोवा। ये हो गया होगा, बढ़ेंगे आगे। चलिए, ये तो अब इसके बाद में मैथ और रीजनिंग तो आपको यूट्यूब पे सोल्यूशन अपलोडेड है ही। आगे इसके बाद कहाँ से स्टार्ट है, आगे स्टार्ट है आपको 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, बच गया था साइंस का क्वेश्चन, तो करवाना जरूरी था, नहीं तो लगता कि केवल आर्ट्स आर्ट्स हो रहा है, साइंस कुछ पढ़ ही नहीं रहे। दिया इनमें से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे, जो आपको कार्बनिक यौगिक होंगे कार्बन वाले, वो हमारे क्या होंगे, कुचालक होंगे। कार्बनिक यौगिक जो भी होंगे आपके क्या होंगे, कुचालक होंगे। कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए आपको, कंडक्टर होने के लिए कार्बन चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन वो तो या तो H प्लस आयन हो जाए या OH माइनस, यानी कि पानी से घुलने के बाद, पानी से घुलने के बाद वो या तो H प्लस आयन दे दे, नहीं तो क्या दे, OH आयन दे दे। आपको पता है कि जो भी मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल तो एसिड की मात्रा तो होगा, है ना। अल्कोहल में आपको क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप, अम्ल और क्षार, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। अम्ल में तो H प्लस आयन होगा, इसमें भी अम्ल प्लस H प्लस आयन होगा। क्षार में रहेगा तो क्या होगा, OH माइनस। तो ये दोनों तो कंडक्टर हो गया। यहाँ पे आपको क्या दे दिया, क्षार दे दिया। अब क्षार, क्षार में भी हमारा क्या है, OH नेगेटिव, तो यानी अल्कोहल और ग्लूकोज ही बचा। तो अल्कोहल और ग्लूकोज है, सो हमारा क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा। विद्युत का चालन इन दोनों में हमारा नहीं होगा। ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज ये हमारा है, जहां पे भी H प्लस आयन और OH माइनस आयन रहेगा वो कंडक्टर होगा। हमने देखा यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे अम्ल और यहाँ पे क्षार, तो ये तीनों हमारे क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज इसमें हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर, पहले तो हम देखते हैं कि विचलन सबसे कम किसका, लाल का, तो विचलन क्या हो गया, घटेगा। आपको एक चीज याद रखना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये म्यू, ये क्या होता है हमारा, म्यू की बात करेंगे तो आपको निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, हाँ, चाल बटा में माध्यम में प्रकाश का चाल, माध्यम में प्रकाश का चाल। इसी चीज को हम एक और लिखते हैं कि क्या, उसका स्पीड जिस मीडियम में है बटा दूसरे मीडियम, यानी कि स्पीड इन ये निर्वात और स्पीड इन वो वैक्यूम, ठीक है। खैर इसको हम ये सी बटा भी क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, यानी कि मीडियम में जो वेलोसिटी है वो, और जो प्रकाश का निर्वात में है वो हमारा सी, तो ये हमारा म्यू के बराबर होता है, ठीक है। और म्यू हो गया से हमारा ये होता है, सो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ये वेवलेंथ का, तरंग दैर्ध्य का, म्यू हो गया इसका। और म्यू ये डिफ्लेक्शन भी होता है, ये भी हमारा ये हो जाता है तरंग दैर्ध्य का। तो आप जानते हैं तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका, लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो गया, तो डिफ्लेक्शन जैसे ही हम इधर जाएंगे डिफ्लेक्शन भी घटेगा और अपवर्तनांक भी घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटेगा, साथ ही साथ में हमारा डिफ्लेक्शन ही घटेगा। यानी कि अगर आप बढ़ रहे हो कहां से, बैगनी से
लाल की तरफ, बैगनी से लाल की तरफ बढ़ेंगे तो अपर्तनांक क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अपर्तनांक आपका बढ़ेगा और साथ ही कौन बढ़ रहा होगा, अगर आप बढ़ रहे होंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, हाँ इसके अनुसार दोनों ही हमारा क्या होगा, घट रहा है, तो वो तो घट रहा है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, एप्पल होगा। क्योंकि हमारा म्यू है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। यहाँ ये डिफ्लेक्शन की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, लाल लाल की ओर जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, घटता है। अपर्तनांक दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, घटेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है म्यू बराबर हमारा क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का चाल बटा माध्यम में प्रकाश का चाल। तो हमारा जो सही हो जाएगा, सौर स्पेक्ट्रम में लाल रंग की ओर बढ़ेंगे तो अपवर्तनांक भी घटेगा और विचलन भी घटेगा। इसीलिए तो विचलन कम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, विचलन कम होने की वजह से जो रेड सिग्नल होते हैं खतरे के निशान में, उसके लिए हमने किसका प्रयोग करते हैं, लाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे हमारा था, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थिति जुड़ जाए। जब मोशन में है, मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो स्टैटिक ये स्टैटिक स्टैटिक एनर्जी नहीं, क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम जाएगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम जाएगा। अगर आपसे पूछे वायुयान जो उड़ रहा है, उड़ते हुए वायुयान में कौन सी गति होगी, दोनों होगी, क्योंकि वो हाइट पे भी है, हाइट पे भी और मोशन में भी है। और ये यहाँ के लिए पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे पीई, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच। तो इसका तो कुछ हाइट है ही नहीं। और जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं के ई, तो ये होता है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर। अगर यहीं पे पूछ देता कि अगर इसने 4 गुना वेग प्राप्त कर लिया तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा 4 गुना, बोला ना, ये वेलोसिटी बढ़ा 4 गुना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, 16 गुना वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है, सो इसका है ना स्क्वायर, किससे भाग करेंगे, ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो हमारा कांस्टेंट है। तो डिपेंड करेगा, अगर वेलोसिटी पे देख रहे हैं तो क्या v का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, एम जी एच। क्लियर है, यानी यहाँ पे जो दे रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, पीई क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, एप्पल हो जाएगा। ठीक है, और ये तो मैंने पहले आपको बताया था, क्या इसमें बताया, इसमें बताए हैं आपको, अगर आपको सीरीज में जूटा है, तो सीरीज में जूटा है तो क्या होगा, करंट हमारा क्या होता है, सेम होता है, करंट हमारा सेम होगा। यहाँ पे वोल्ट होगा वो क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे V1 आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, V2 आएगा। लेकिन इसमें भी आई करंट आएगा और इसमें भी आई करंट आएगा। लेकिन यही की अगर बात कर रहे होंगे, इसमें I1, अगर इसको डिनोट कर ले I1 I2, और अगर यहाँ पे एक हमारा कोई लगा हुआ है, इसके साथ में जो हमारा जाएगा, इसमें I1 आ रहा होगा तो इसमें क्या आएगा, I2 आएगा। लेकिन इसमें वोल्टेज जो हमारा बात कर रहे हो, यहां से भी चला होगा तो इसमें भी हमारा क्या होगा, भी होगा। मतलब कहने का मतलब है कि समानांतर श्रेणी में आपको वोल्टेज क्या होगा, अलग होगा। समानांतर श्रेणी में समानांतर श्रेणी में क्या होगा, वोल्ट सेम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो सेम होगा। वोल्ट हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन धारा क्या होगा, नहीं उल्टा लिख रहे हैं, समानांतर श्रेणी में नहीं, समानांतर श्रेणी की बात करते तो वोल्ट हमारा अलग होगा। ठीक है ना, समा प, अच्छा समानांतर यानी पैरेलल, और श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, समानांतर यानी हमारा ये पैरेलल, पैरेलल दिक्कत कर रहा है, इसको आप सही है। अगर पैरेलल यहाँ पे हम देख रहे हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं फिगर से, देखिए यहाँ पे I1 कैरेट है तो इसमें भी कितना है, I1 कैरेट।
डिपेंड जो करेगा वो किस पे, इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। कितना वोल्ट जा रहा है, कितना वोल्ट जा रहा है वो डिपेंड करेगा किस पे, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इस वाले में V1 और V2 अलग होगा, वोल्ट क्या होगा हमारा अलग होगा, लेकिन करंट जो धारा है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि वोल्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा लिख रहे हैं हम, सेकंड वाला इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर, इसमें भी V है और इसमें भी हमारा क्या है, V है। यानी अगर समानांतर श्रेणी होगा तो वोल्ट क्या रहेगा, समान रहेगा, वोल्ट क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन लेकिन आपका जो धारा होगा वो क्या होगा, अलग होगा, धारा अलग होगा। हमने देखा कि यहां से जब आई चल रहा होगा दो पार्ट में बटेगा, I1 और I2। यहां से चला तो आई, लेकिन एक पार्ट हमारा I1 गया और दूसरा पार्ट I2 गया। यानी कि आप समानांतर श्रेणी में धारा क्या हो जाएगा, अलग, धारा अलग, और इसी से उसको लिख लीजिए श्रेणी क्रम में रहेगा तो वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, अलग होगा, और धारा क्या होगा, समान होगा। इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमारा आई यहां से चला है, लेकिन ये I1 में बटा और I2 में बटा। क्यों बटा, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, समानांतर हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में हमारा वोल्ट क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में वोल्टेज क्या हमारा समान, तब जब हमारा क्या है, समानांतर है। लेकिन वहां पे करंट हमारा क्या होगा, अलग होगा। समानांतर में करंट क्या होगा, अलग होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। इसीलिए तो जो घर में एप्लीकेशन लगे होते हैं वो किस में लगे होते हैं, वो हमारे किस में लगे होते हैं, घर में, घर में जो जितने लगे होते हैं किस में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में या समान, मतलब कि सीरीज में या पैरेलल, पैरेलल लगे होते हैं, पैरेलल लगे होते ताकि, पैरेलल लगे होते ताकि हर एक को वोल्ट क्या हो सके, समान प्राप्त हो के, वोल्ट क्या हो सके, समान प्राप्त हो। कभी आप हीटर यूज किए होंगे, हीटर यूज किए होंगे, तो आप देखिएगा हीटर यूज करिएगा तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। कहने का मतलब दो हीटर ले लीजिए, एक हीटर ये और एक हीटर ये। अब इसका तार एक इधर जोड़िए और इसका तार इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और इस वाले को जोड़िए। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम हीट होगा। अगर हीटर यूज किए होंगे तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम गर्म, मतलब कम ये दिखाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट होगा, अगर कभी यूज कर रहे होंगे तो। यानी अब ये सीरीज में हुआ, सीरीज में हुआ तो सीरीज में होने के वजह से दोनों को, इसको अगर V1 वोल्ट मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, V2 मिलेगा। यानी श्रेणी क्रम में रहता है तो अलग होम अप्लायंस को जो भी लगे उनको अलग अलग को अलग अलग वोल्ट मिलेगा, और सभी को समान वोल्ट मिले इसीलिए हम किस में जोड़ देते हैं, पैरेलल में। ये हमारा सीरीज वाला है, ये हम बात कर रहे हैं हमारा क्या है, सीरीज वाला और पैरेलल। ठीक है, हाँ, एक खराब होगा तो दूसरा बंद हो जाएगा, कहीं पे भी एक खराब हो गया तो क्या हो गया, बंद हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होने की वजह से बंद हो जाएगा। इसलिए जो हाउस में यूज होगा वो हमारा क्या यूज होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्लियर हो गया ना, सीरीज में क्या होगा, क्या सेम रहेगा, धारा सेम रहेगा। सीरीज में हमारा धारा सेम रहेगा लेकिन वोल्ट क्या हो जाएगा, अलग होगा। सीरीज में हमारा वोल्ट अलग होगा जबकि धारा क्या होगा, सेम होगा। उसी का उल्टा अगर हम बोल रहे हैं समानांतर में, तो समानांतर में हमारा वोल्ट समान रहेगा लेकिन धारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें दिया है आपको किया ये हो गया। कह रहा ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस किस कारण कर रही है। तो ब्रॉडबैंड उच्च क्षमता का, हाईली फ्रिक्वेंसी का, है ना, तो इसके लिए क्या होगा, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी।
हम लोग जो यहाँ नेट लगाए हैं वो ऑप्टिकल फाइबर का लगाए हैं, इसलिए ताकि हमको क्या मिल सके, जो फ्रीक्वेंसी हो जाए व्यापक एरिया में मिल सके। यानी ये हमारा ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता वाला, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, एप्पल। पहले राउटर्स यूज करते थे, वायरलेस यूज करते थे, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा अवेलेबल हो नहीं पाता था, दूर तक यूज नहीं कर पाते थे, इसीलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर लगा रहे हैं, यानी कि आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी और कितने एरिया तक, तो व्यापक एरिया तक। तो ये हमारा इस वाले का हो जाएगा 45 का हो जाएगा एप्पल। क्वेश्चन नंबर 46 में था किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन बराबर हमारा क्या होता है, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। इसमें एफ क्या हो गया हमारा, लगाया गया बल, लगाया गया बल, लगाया गया बल। एस हमारा क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये हमारा हो गया विस्थापन। और इसकी बात करेंगे तो ये हमारा तो हो गया एंगल, है ना, कॉस थीटा, एंगल हमारा कॉस थीटा। यानी इसमें दिया गया था निर्भर नहीं करता, तो किस पे निर्भर नहीं करेगा, विस्थापन पे तो निर्भर हो गया। बल और विस्थापन के बीच बना कोण से भी हो गया, और आरोपित बल ये भी फोर्स से हो गया, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पे नहीं होगा, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए ये हमारा डब्ल्यू बराबर। अब अगर आपको एंगल की बात कर रहे होंगे, आपको वस्तु को खींच रहे हैं इधर और इसके बीच में इधर इधर जा रहा है, कार्य क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एंगल आपका क्या बना, 180 डिग्री का। अब भैंस को खींच रही इधर, भैंस जा रहा पीछे, तो कार्य क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। कार्य हो रहा है, कैसा कार्य हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का मान हमारा कितना, -1, कॉस 180 डिग्री का मान -1। तो वही तो कह रहा है कि काम किए गए, विस्थापन जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन किसकी ओर, पीछे की ओर, विस्थापन पीछे की ओर, और लगाया गया बल कहां पे है, इधर में, फोर्स पे इधर बात कर रहे हैं। तो जो हमारा काम हो रहा होगा कैसा हो रहा होगा, नेगेटिव। तो ये तो कौन एंगल पे डिपेंड तो कर ही रहा है, जितना ज्यादा बल लगाइएगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, जितना ज्यादा बल लगाइएगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात तो है ही, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में था तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, चलिए, और अगर 90 डिग्री पे काम कर रहे होंगे तो सामान को सिर पे उठाकर ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या है, 0, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉस 90 बराबर क्या होता है, कॉस 90 की बात करेंगे तो क्या होता है, 0, कॉस 90 हमारा 0। कोई काम नहीं, गोली कोई काम नहीं करता, बताइए, पैसा दे देते हैं झूठों के। चलिए आगे हमारा कार्य, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, तो कौन हमारा, जनरेटर है ना। कॉइल में विद्युत जो जनरेट होता है उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हमेशा क्या होता है, अपर्चर में चेंज होता है, तो उससे होता है। यानी कि इंडक्शन किसमें, मैग्नेटिक इंडक्शन किसमें, जनरेटर में, मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर में, मोटर ऑप्शन है। चलिए आगे हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हमारा कह रहा है किसी अवतल दर्पण पे दिए गए चित्र, आपको बताया गया है कि आपको आएगा पैरेलल, अगर रे पैरेलल आता है तो टकराने के बाद कहां से, फोकस से, टकराने के बाद वापस कहां से आएगा, फोकस से आएगा, टकराने के बाद ये फोकस से आएगा। ठीक है, ये अगर हमारा मेन एक्सिस है तो टकराने के बाद सब कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो हमारा सही कौन सा, सही जो हमारा है डॉग्स। और आपको फोकस पता है, फोकस क्या होता है, ये आधा होता है, सेंटर ऑफ रेडियस का क्या हो जाएगा, आधा होगा। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा है, ये हमारा ये जो पूरा डिस्टेंस होता है हमारा क्या है, आर है ना, ये आर है। और ये मतलब ये बना कैसे, ये पूरा अगर वृत्त बना होगा, गोलीय जो बना होगा, ऐसा कुछ बना होगा। और ये हमारा इधर ये हमारा क्या हो गया, ये रेडियस इधर, और इधर भी रेडियस इतना, है ना। और इस रेडियस और जो ये हमारा पोल के बीच, रेडियस और पोल के बीच का जो आधा डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, फोकस होता है। और हमें पता है कि अगर पैरेलल आएगा तो कहां से मुड़ेगा, फोकस से, पैरेलल आएगा तो कहां से मुड़ेगा, फोकस से मुड़ेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा तो टकरा के वापस ऐसे गया और वैसे ही वापस आ जाएगा, गया और वैसे ही हमारा क्या आएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, और अगर फोकस से जा रहा होता, अगर फोकस से जाता तो वापस कहां से आ जाता है, पैरेलल से आ जाता, फोकस से जाता तो
पैरेलल से आ जाता है। ये चीजें हम दो तीन चीजें बातें याद करते हैं फिर बना लेते हैं। अगर वस्तु आपको इसके पीछे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो, तो कहां बनेगा? इन दोनों के बीच में, है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पीछे कोई वस्तु रखा गया है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन दोनों के बीच में होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो बनेगा कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अगर हमारा फोकस पे है, अनंत पे, फोकस पे है तो अनंत पे। क्यों? क्या होगा कि इसका कोई कटेगा ही नहीं। आप अगर बना रहे होंगे, फोकस पे कोई वस्तु मान लिया आपने रख दिया, फोकस पे रख दिया, तो इससे एक पैरेलल ड्रा करिएगा तो ये टकराएगा, और टकराने के बाद कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। टकराने के बाद यहां से हमारा फोकस से निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा रे ड्रा करेंगे वो कौन सा? दूसरे रे की बात करेंगे तो दूसरा जो रे होगा हमारा कहां से होगा? एक रे, दो रे हमारा जाता है, एक तो यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, और एक यहां से जाएगा, और उसी एंगल से हमारा ये लौट जाएगा, और दोनों इसके पैरेलल, ये दोनों हमारा पैरेलल होगा। और पैरेलल होने के वजह से दोनों एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं, और कभी भी काटेगा नहीं तो कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कुछ आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो इमेज कहां पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। बराबर प्रकृति क्या होगा, लेकिन क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और अगर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे है तो बनेगा कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर हमारा फोकस पे है तो कहां बनेगा? अनंत पे। और अगर अनंत पे है, फोकस पे, अगर अनंत पे है तो कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। अगर हमारा फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है, तो आभासी बनेगा, और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, लेकिन सीधा। आभासी बड़ा लेकिन सीधा। तो ये कुछ हमारा याद रखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद। यारा किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश, मतलब इंसिडेंस, जो इंसिडेंस प्रकाश समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो ये दोनों में होता है, अवतल और उत्तल लेंस दोनों में होता है। अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण, अच्छा अवतल दर्पण दिया, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। आपको पता है अवतल दर्पण का प्रॉपर्टी सेम मिलेगा किसमें? उत्तल लेंस में। तो दोनों सेम हो जाएगा। कह रहा है कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर कोई हमारा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, व्हाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? सारे पैरेलल जाएंगे। ये जो होंगे सब क्या निकलेगा? आपको समानांतर निकलेगा। यही बात कर रहा है। इसमें जब टकराने के बाद क्या हो रहा होगा? समानांतर निकल जा रहेगा। अब अगर यहीं पे पॉइंट ऑब्जेक्ट इसमें है, कोई फोकस पे, वही तो कह रहा कैसा बिंदु है? बिंदु स्रोत है। ये हमारा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स से यहां भी निकलेगा, तो टकराने के बाद सब कहां जाएगा? टकराने के बाद सब कहां निकल जाएगा? पैरेलल। टकराने के बाद सारे कहां निकलेंगे? पैरेलल। कोई फोकस पे रख, बिंदु स्रोत मतलब कहां पे? फोकस पे हो गया, और फोकस पे हो गया तो जितने टकराने के बाद वो सारे कहां निकलेंगे? पैरेलल क्यों निकलेंगे? तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा अवतल दर्पण, और ये हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस। ये हमारा इस वाले का ये पॉलिश्ड है, जो रिफ्रैक्टिंग है वो अंदर वाला है। अंदर वाला यानी हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। और ये तो हमारा साफ दिख रहा है कि क्या है? उत्तल लेंस है। तो इन दोनों टकराने पे अगर कोई पॉइंट सोर्स रहेगा तो पॉइंट सोर्स से इंसिडेंस होने के बाद, ये जो हमारा प्रकाश जा रहा है इसको इंसिडेंस प्रकाश बोल रहे हैं। इंसिडेंस करने के बाद ये कैसा प्रकाश पुंज बनाएगा? समानांतर बनाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा था 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पे मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। आपको दो तीन चीज बातें पता होना चाहिए। एक मोल का आयतन कितना? एक मोल का आयतन 22.4 मिलीलीटर, है ना। ये एक मोल का आयतन हमारा कितना होता है? 22.4 मिलीलीटर, या लीटर? लीटर में होता, मिलीलीटर नहीं होता, लीटर में होता। 22.4 लीटर सामान्य ये टेम्परेचर की बात करते तो। और इसमें नंबर ऑफ मोलिकुल, नंबर ऑफ मोलिकुल की बात करें तो 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमारा हो जाता है नंबर ऑफ मोलिकुल, यानी कि ये मोलिकुल यानी अणु की संख्या।
ये अणु की संख्या है, अणु की संख्या। और ये हमारा क्या है, आयतन। ये हमारा क्या है, आयतन। आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पे मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना। मुक्त हाइड्रोजन का आयतन आपको पूछा है, आपको दे दिया यहाँ सारा कुछ। आपको क्या करना है, सोडियम को मिलाना है किससे, सोडियम को मिला रहे हैं आप H2O में, सोडियम को मिला रहे हैं H2O, तो क्या बनेगा, NaOH प्लस में H2, NOH प्लस में H2। बैलेंस करने की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया, 2 दूना 4। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब करिए तो सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ भी कर दें हम क्या, सोडियम 2। यहाँ पे हमारा 1 मोल था, यहाँ पे 1 मोलिकुल था, अब लेकिन कितना हो गया, तो पहले N होता तो कितना ग्राम, 23 ग्राम, अब कितना ग्राम, 46 ग्राम। अब हमारा कितना हो गया, 46 ग्राम। ठीक है, तो पूछा आपको क्या है, मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। मुक्त हाइड्रोजन का आयतन की बात करेंगे, यानी कि हमारा कितना हमने कितना, अगर 23 ग्राम होता, हमारा ये 46 ग्राम होता, तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की आयतन की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आयतन कितना, 22.4। इसका यहाँ पे एक ये है 1 मोल है, तो इसका कितना है 22.4, लेकिन हमारा ये कितना 46। अगर बात करेंगे तो ये मिलीलीटर में बात करिए तो कितना है 22,400 है, मिलीलीटर में हम कन्वर्ट किया तो इतना मिलीलीटर है। तब जब हमारा कितना हाइड्रोजन जो मुक्त हो रहा है, इसका 1 मोलिकुल है क्या, यहाँ पे इसका 2 है और ये कितना है 1 है, तो इसका हमारा जो ये भी बनेगा वो भी कितना बनेगा 22.4 बनेगा। यानी कि अगर बात करेंगे ये मिलीलीटर में, यानी कितना 22,400 मिलीलीटर तब हो रहा होगा जब कितना है 46, लेकिन कितना ग्राम 0.23 ग्राम, 0.23 ग्राम। यानी कि अगर हम बात करेंगे 22,400 मिलीलीटर तब है जब हमारा कितना है 46, लेकिन 0.23 रहेगा तो कितना, तो 23 दूना 46 और पॉइंट हमारा कितना आएगा डबल, तो डबल जीरो से डबल जीरो और 2 से भाग देंगे तो कितना 112, यानी कि हमारा 112 मिलीलीटर। ठीक है क्या, क्या ये भी कितना होगा, इसका भी आयतन कितना होगा, इसका भी आयतन कितना होगा 5.4, नहीं ये दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा क्योंकि इसका 2 है और इस वाले का कितना होगा, इसका 22.4 होगा। यानी कि अगर 46 ग्राम सोडियम को मिलाते तो कितना आयतन मिलता 22.4 हाइड्रोजन आयतन मिलता, लेकिन हमें कितना 0.23, कितना है हमारा 0.23, तो 0.23 से कितना हो जाएगा जी 46 है तो हमारा 22,400, ये मिलीलीटर, ये हमारा लीटर था, इसको हमने कन्वर्ट किया किस में मिलीलीटर में, तो 22,400 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा इसको कर लीजिए। आंसर दिया क्या इसका, क्वेश्चन हमारा है कौन, क्वेश्चन 50। ना समझ में आया जी, कितने लोग को समझ में ना आया, बड़े लोग को समझ में ना आया, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, सुनिए 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 एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ना पढ़ केमिस्ट्री तक का होगा, पहली चीज हमने क्या देखा कि 1 मोल का आयतन कितना, 1 मोल का आयतन, आयतन हमारा कितना है 22.4 लीटर। ठीक है, अणु की संख्या पूछेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना 6.022 इंटू 10⁻23। यहां तक क्लियर है, यहां पे तो सब डाटा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर हमने ये जब Na को मिलाया किसके साथ H2O के साथ, तो हमारा बन क्या गया NOH प्लस में H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 आयन मुक्त हो जाएगा। सामने देखिए, अभी लिखिए मत,
तो फिर ना समझ में आएगा, फिर कहिए कि ना समझ में आया। अभी सामने देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आयत कितना 2 और ये कितना 1 3, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना है 2। बराबर करने के लिए हमने इसमें क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, बराबर करने के लिए इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा 2 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 4 हो गया, और यहाँ पे कितना है 2, तो इसको बराबर बराबर करने के लिए क्या किया 2 से कर दिया। अब आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ भी कर दीजिए 2। अब देखिएगा तो ऑक्सीजन का कितना है 2 और ऑक्सीजन का आपको कितना है 2 है, हाइड्रोजन का आपका 4 था, इधर भी हाइड्रोजन 4, यानी सारा कुछ बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं Na हमारा सिंपल Na है, तो यहाँ कितना है 23, लेकिन अब Na का कितना मोल 2 मोल लिया हमने, Na का कितना मोल 2 मोल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 46 ग्राम, इसका वेट जो हो जाएगा हमारा कितना है 46 ग्राम। यहाँ पे बात करें 2 मोल किसका बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल, लेकिन हाइड्रोजन का कितने मोल 1 मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल 1 मोल, और इसका भी जो आयतन होगा हमें अभी देखा कि 1 मोल का आयतन कितना 22.4, यानी 2 मोल हो गया, यानी कितना 2 गुने 22.4 यानी 44.8, और हाइड्रोजन का तो कितना मोल 1 मोल, यानी इसका आयतन कितना होना चाहिए 22.4 होना चाहिए, उसका कितना होना चाहिए 22.4। कब कब जब हमारा सोडियम कितना जल रहा होगा, सोडियम को मिला रहे 46, यानी सोडियम हमारा 46 होगा, सोडियम हमारा कितना, मतलब आयतन हमें निकालना है, हमें निकालना मेनली क्या है आयतन निकालना है, यानी कि आप देख रहे होंगे इतना आयतन इतना लीटर है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कितना 22,400, 1000 से गुना किया तो पॉइंट गया, यानी 22,400 है, तब जब हमने कितना 46, तो हमारा दिया कितना है 0.23 ग्राम, 0.23 ग्राम, बाकी काम कर दिया यहाँ पे, नीचे में 100 आ गया, 100 से 100 खत्म हो गया, 23 दूना 46 हो गया, और ये हमारा 112, यानी कि 112 मिलीलीटर बनेगा। अब तो क्लियर होगा। आठ बजे से आप लोग का क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जो लोग इसके बाद वाले बैच है वो तैयार ही नहीं है। यहाँ से जाते जाते बार में सब अपन घर निकल लेगा। समझ में ना आ रहा कैसे क्या किया जाए। अच्छा, आधा घंटा शिफ्ट कर दे, मतलब अगर 8:30 तक कर दें तो 8 के तुरंत बाद आधा घंटा में क्वेश्चन लगवा दें, और जो लोग शाम में आ सकते हैं वो तो शाम में आइए, डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो आपको यूट्यूब पे अपलोड होगा। और क्या कर सकते हैं, सामने सामने आइए ना, आप लोग के सामने आने में क्या दिक्कत है। जो लोग गर्ल्स लोग नहीं आ सकती उनके लिए बोल रहे हैं। कल का वीडियो देखे बुक एंड ऑथर, अच्छा लाइव में देखे, कितने लोग घर पे पढ़े बुक एंड ऑथर। अभी करेंगे, इसके बाद बुक एंड ऑथर भी करेंगे, क्वेश्चन 60 तक कर लेते उसके बाद कर लेते। किसी का एनओएच की बात, एनए को एनओएच का कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, एनओएच का जस्ट इसका क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, 224 224 क्या हो जाएगा 224 मिलीलीटर। समझ में आया सुनील, ना आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा था कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली, तो नदी बनाएगा क्या, चलो लावा क्या बनाएगा काली मिट्टी बनाएगा, और अधिक वर्षा वाला लेटेराइट, और कम वर्षा वाला मतलब शुष्क रहेगा हल्का तो लाल, और उससे भी ज्यादा होगा वो शुष्क वाला जो कि राजस्थान वाला था। आगे करा था निम्न में से कौन सा योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है, तो वित्त मंत्रालय से संबंधित हमारा नहीं कौन है कौशल, क्योंकि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ये जो मंत्रालय ये किससे है, तो ये आपको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। उद्यमिता मंत्रालय कौन है? इसके मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, तो ये हमारा कौशल विकास योजना जो है इसके तहत आता है, यानी हमारा आ जाएगा, वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। ये शुरू हुआ आपको कब? ये 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015, और ये स्टार्ट हुआ सुरक्षा वाला। महत्वपूर्ण है, ये दोनों को डेट याद रखना। 9 मई 2015 महत्वपूर्ण है, ये दोनों दोनों को आपको पूछेगा डेट। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015। ठीक है, किसके अंतर्गत है हमारा? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। मंत्री कौन? महेंद्र नाथ पांडे। नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक के लिए हमारा कौन सा? 108। बुलाएगा कौन? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 122, जो संसद और विधानसभा की कार्यवाही को न्यायालय में आप संसद और न्यायालय की संसद और विधानसभा, संसद और विधानसभा की कार्यवाही को संसद और विधानसभा की कार्यवाही को आप चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में। तो ये हमारा कौन सा हो गया? न्यायालय में। अनुच्छेद 93, आपको अगर 89 पता होगा तो आपको 93 पता होगा। क्या है 89 में? लोकसभा के नहीं, मतलब राज्यसभा के सभापति उपसभापति 89, राज्यसभा के सभापति उपसभापति 89, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93, है ना। इन दोनों के पद के बारे में हमारा ये हमारा राज्यसभा, ये हमारा राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद, सभापति और उपसभापति का पद जो होगा वो हमारा कौन सा? 89, और 93 हमारा किस में? लोकसभा के अध्यक्ष, है ना। लोकसभा में क्या हो जाएगा? वही अध्यक्ष। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 89 और ये हमारा 93। ठीक है, 90 होगा वही हमारा 94 होगा, वेतन संबंधित है। अभी देख लेते हैं आर्टिकल। फिर हमारा 126, 126 में हमारा क्या? कार्यवाहक न्यायाधीश। इसमें बात करेंगे तो कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक, सुप्रीम कोर्ट कार्यवाहक कैसे हो जाएगा? ये हमारा कहाँ बात कर रहे हैं? आप बात करिए 52 से कहाँ पे है? 151, ये सारा हमारा क्या है? संघ है। 52 से 151 हमारा कहाँ पे? संघ में। तो ये इसमें हाईकोर्ट की बात ही कहाँ से आ जाएगा? वो तो हमारा कहाँ से कहाँ तक? 152 से 237, 152 से 237 हमारा कहाँ से? राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा 100 कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश किसके? सुप्रीम कोर्ट के। कार्यवाहक न्यायमूर्ति, न्यायाधीश ही लिख लीजिए, कार्यवाहक न्यायाधीश। चलिए 108 तो हमें पता ही है। अभी देखते हैं आर्टिकल कुछ भेज दिए। अस्सी तक तो सब याद होगा आर्टिकल, 80 तक नहीं याद है।
79, 80, 81, 53, 54 या तो है या 53, 54 भी गायब है। 53, 54 गायब, सब गायब। चलिए अभी कर लेते हैं, अभी जस्ट कर लेते हैं सारा। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका का प्रमुख, 54 में निर्वाचन, 55 में हो जाएगा रीति प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया 55, 56 में क्या, 56 में कार्यकाल, 56 में कार्यकाल, 57 पुनर्निर्वाचन, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 योग्यता, 58 में योग्यता, 59 शर्तें, उसके लिए आपको शर्तें हो गया 59, 60 में शपथ, 61 महाभियोग, 61 महाभियोग, 62 उसका पद खाली रहेगा तो कौन काम करेगा उसके बारे में हो गया। ये लिख लिए, ये लिख लिया। ये इधर तो डिस्कस करने का कोई जरूरत ना है, या लगातार डिस्कस कर ले, अच्छा रहेगा। चलिए कर ही लेते हैं ना, आए तो उसका फायदा आपको रिवीजन हो जाएगा सारा अनुच्छेद का। जो लोग सोच के आए होगा कि खाली बुक एंड ऑथर होगा, ना जाते हैं। चलिए एक में हमारा क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है ना, संघ और राज्य क्षेत्र। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगा तो कहां, अगर हम मिला लिए श्रीलंका का कुछ अपना भाग तो वो किस में जाएगा, दो में जाएगा है ना। श्रीलंका दूसरे का, अगर दूसरे का मिला रहे होंगे तो किस में, दो में, दूसरे का मिलाएंगे तो दो में, ठीक है। ये दो के का निराश्रित है। 3 में हमारा क्या है, नए राज्यों का नाम, यानी कि आप अगर बिहार से झारखंड को अलग कर रहे हैं, नया राज्य बना रहे हैं तो किस में आएगा, तीसरा, ठीक है। और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल सीमा नाम परिवर्तन तो हमारा 3 में। लेकिन अगर बाहर दूसरा देश से ला रहे होंगे 2 में, दूसरा यानी 2, दूसरा देश यानी 2। चलिए 4 में हमारा क्या है, तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन अनुपूरक, ये मेनली हमें ध्यान रखिए 1, 2 और 3। 1 में हमारा संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में दूसरे देश से मिलाएंगे है ना, और अपने देश के राज्यों का नया नाम परिवर्तन या सीमा में वृद्धि, ये सब कौन सा, 3 में हो गया। चलिए आगे बात करेंगे 5 में। 5 में हमारा क्या है, संविधान नागरिकता, जो नागरिकता संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले नागरिकता के बारे में वो कौन सा, 5 में। 6 में कौन सा, पाकिस्तान से भारत, जो कि पाकिस्तान से कहां पे, भारत आया, पाकिस्तान से भारत आया तो हमारा 6 में। और 7 में पाकिस्तान को गया, भारत से पाकिस्तान को गया, जो माइग्रेट किया कहां, भारत से पाकिस्तान, भारत का जो साथ छोड़ दिया, जो साथ छोड़ दिया वो किस में, 7 में, जो साथ छोड़ दिया वो 7 में, जो साथ छोड़ दिया वो 7 में। और 6 में कौन है, पाकिस्तान से भारत आया। 8 में बात करेंगे तो वो जो हमारे किसका, अब जो हमारे भारतीय मुल्क, मतलब 8 वाला में ये बात करते हैं NRI, NRI नॉन रेसिडेंस इंडियन, यानी विदेशों में रह रहे इंडियन के बारे में है, वो हमारा कौन सा, 8 में, विदेशों में रहने वाले का 8 में। और 9 वाला क्या कहेगा, नो, आपका सदस्यता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी आप क्या कर रहे हैं, विदेश, कहीं पे विदेश का आप ले रहे हैं तो आपको खत्म हो जाएगा। आप विदेश में कहीं का अपना नागरिकता ले रहे हैं तो भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। तो हमारा किस में, 9 में। नो आपका ये नो सिटीजनशिप, यानी किस में, 9 में। 9 में क्या हो गया, नो सिटीजनशिप। 10 में हमारा कह रहा है नागरिकत्व का अधिकार का बना रहना, नागरिकत्व का अधिकार का बना रहना है ना, कौन से कंडीशन में आपका जो है नागरिकता अधिकार बना रहेगा, वो कौन सा बात कर रहा है, 10 में। और 11 में क्या है हमारा, कम कर सकता है, किसी की नागरिकता को कम कौन करेगा,
संसद करेगा। तो ये हमारे 11। हमने देखा एक, हमने क्या, संघ और राज्य क्षेत्र। दो, दूसरा देश। दो मतलब दूसरा देश। तीन, तीन में हमारा जो राज्य है उसको बनाएंगे तो तीन। चार में तो हमारा वो अनुसूची 1 और 2 वाला था वो। पांच, पांच में संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले वो हमारा किस में, 5 में। और 6 पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत। 6 में पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। 6 में ये छोड़ के आ रहा है, क्या आ रहा है, छोड़ के आ रहा है, छोड़कर आ रहा है, छोड़कर आ रहा है तो 6 में। और 7 छोड़ रहा है किसका, भारत का। जो भारत का 7 छोड़ रहा है मतलब भारत से जा रहा है तो हमारा 7 में। और 8 में हमारा क्या था, एनआरआई, विदेशों में रह रहे भारतीयों का भारत में नागरिकता बना रहना, वो हमारा किस में है, 8 में। और 9 में नो सिटीजनशिप, आप अगर विदेश का नागरिकता ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता क्या होगी, स्वतः खत्म हो जाएगी। ये हमारा कौन सा है, 9 में। और नागरिकता का बना रहना 10 में, नागरिकता अधिकार का बना रहना किस में, 10 में। और 11 में हमारा कि कम कौन कर सकता है, संसद कम कर सकता है। तो हमारा हो गया किस में, 11 में हो गया। चलिए आगे बात करेंगे हम 12। 12 में हमारा मूल अधिकार की क्या है, परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा। और 13 में कौन है, मूल अधिकार का कम करना, अल्पीकरण, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण, वो हमारा किस में, 13 में। मौलिक अधिकार की परिभाषा, मौलिक अधिकार का कम करना, 13, ठीक है। चलिए 14 में हमारा क्या, विधि के समझ, 14 में विधि के समझ। 15 लिंग, जाति, जन्म, धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये हमारा किस में, 15। 16 लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। और 17 छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, वो हमारा किस में, 17। 18 उपाधियों का अंत, लेकिन ध्यान रखना जितने तरह के भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये सब किससे मिलेंगे, 18 से। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के 1, 19 के 1 में क्या, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के 1। 19 के 2 सभा बनाने के, 19 के 2 सभा बना, मतलब सभा शांतिपूर्वक सभा बना सकते, एकत्रित हो सकता है, सभा कर सकता है, मतलब बैठक, मतलब बैठक कर सकता है। 3 में क्या है, संगठन बना सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, ये हमारा किस में, 3 में। और 4 में क्या कर सकते हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण कर सकते हैं, चारों तरफ भ्रमण कर सकते हैं, चारों तरफ भ्रमण कर सकते हैं, वो हमारा कौन सा, 4। 5 में, 5 में हमारा क्या है, बसने का, बसने का अधिकार, वो हमारा कौन से, 5 में। और 6 हमारा था संपत्ति का अधिकार, क्या हो गया, समाप्त हो गया। 7 व्यापार, ठीक है, ये हमारा हो गया खत्म। कौन सा हुआ, 6 खत्म हो गया। तो ये हमारा 19 के तहत, 19 के तहत, 19 के तहत हमारा ये है, खा गा जो भी पढ़ लीजिए, ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम 20। पहला हमारा क्या था, बोलने का, बोलने का, ये हमारा बोलने का। और ये हमारा कौन सा है, बैठक, ये संगठन बनाने का। और 4 में चार ओर घूमने का। 5 में बसने का। 6 क्या हो गया, खत्म। कहां पे है ये, अब 300 के का भाग 12, भाग की बात करेंगे 12। और व्यापार की स्वतंत्रता 12, ये हमारा 7 में हो गया, ठीक है। यानी आप पूछेगा आपको कितने तरह का आपको वाक स्वतंत्रता मिला गया है, तो वो कितने तरह का, अब 6, पहले कितना था, 7, लेकिन अब 6 है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए आगे हमारा 20 में क्या है, दो सीधी के संबंध में संरक्षण, दो सीधी के संबंध में संरक्षण। यानी कि कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, आपको पेश किया जाएगा किसके समय, न्यायालय में, और आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा आपको 20 वाला है। और अगर 21 की बात करेंगे, प्राण एवं वैवाहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी अवस्था में आपातकाल लग जाएगा, फिर भी दो आर्टिकल बने रहेंगे, 20 और 21। 20 और 21 हर एक दशा में आपको बना रहेगा, ठीक है। और एक प्रांत 21 के काम में हमारा क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यानी कि जो भी बच्चे हैं उनका अधिकार प्राप्त है, ये 21 के का में। और अगर बात कर रहे होंगे 51 के का के 11, कर्तव्य बनता माता पिता का। वो माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को क्या करें? शिक्षा दे। और अगर आपको बात करते हैं वो हमारा 45, वो राज्य का कर्तव्य है। वो राज्य का कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व के तहत कि वो बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दे। है तो तीनों सेम लेकिन अलग अलग है, काम अलग अलग। चलिए 21 का का हो गया। बात करते हैं 21 के का में भी ये ठीक है, 21 का हो गया। 22 में हमारा क्या है? गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण, यानी कि आपको अगर कोई गिरफ्तार कर रहा होगा तो क्या करना होगा? उसको कारण बताना होगा, उसको कारण बताना होगा। और 24 घंटा के अंदर में कहां पे? मजिस्ट्रेट के सामने में, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 22। और 23 आपको बंधुआ मजदूरी वाला 23। 24 कितना से कम बच्चा? 14 से कम। ये ना कहीं 6 से 14 मतलब 5 साल के बच्चे को काम करवा सकते हैं, नहीं। आपको 14 साल से कम बच्चे को कठिन ये शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं करवा सकते हैं, है ना। 14 साल के बच्चे को हम नोट्स तैयार करने के लिए दे सकते हैं। शारीरिक मेहनत तो ना हुआ, शारीरिक मेहनत हुआ। आप अपने नोट्स बनाने के लिए अपने भाई को दे दिए, अब भाई केस कर दिया ये प्रैक्टिकल बनवा रहा है से। बलात् श्रम जबरन वर्ग नहीं कर सकते, तो ये हमारा 23। 24 में हमारा क्या है? कारखाना वाला। 25 में हमारा क्या? आपको अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है और उसको क्या आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने का। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध यानी नमाज पढ़ने का अधिकार, ये सब हमारा किस में है? 26 में। और 27 कह रहा किसी धर्म विशेष का, इसमें टैक्स नहीं लेंगे। 27 वाले में क्या नहीं लेंगे? टैक्स नहीं, लेकिन फी ले सकते हैं। कहा देगा कि हम टैक्स नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं? फी ले रहे हैं। फी ले सकता है लेकिन टैक्स नहीं लेगा। किसमें? 27 में। और 28 में कह रहा कि धार्मिक संस्थान जो सरकार द्वारा पोषित है, धार्मिक संस्थान जो किसके द्वारा? सरकार द्वारा पोषित है, वो धर्म मानने के लिए क्या नहीं कर सकता है? मजबूर नहीं करेगा, है ना। वो धर्म पढ़ने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता है। प्राइवेट रहेगा वो कर सकता है, क्योंकि वो कहेगा कि हमारा है ही है, किसका? मुस्लिम का स्कूल ही है, मुस्लिम स्कूल है ही तो हम करवाएंगे ही। लेकिन अगर सरकार द्वारा पोषित है तो उसमें आपको धर्म मानने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। और 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने माइनॉरिटी वाला अपने हितों का संरक्षण करेंगे। 29। 30 में हमारा कह रहा है कि वो मदरसा के क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है। अल्पसंख्यक है वो मदरसा का क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है। शिक्षा संस्थाओं का स्थापना कर सकता है। 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण को क्या किया गया? समाप्त किया गया। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण को भी समाप्त किया गया। 31 के का संपदा आदि के अर्जन के लिए बंद करने वाली विधियों की व्यापृति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 के का ये सब उतना पूछता आपको नहीं है। ये हमने इंपोर्टेंट यहां से बन जाता है। आप इधर वाला तो याद रखते हैं, फंस जाता है क्वेश्चन मौलिक अधिकार में, वो 25 से लेके 30 तक फंस जाएगा आपको। 25 से 30 तक एक बार रिवाइज फिर से कर ले हम 25 में। तो 25 में कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमारा किस में? 25 में। और उसको प्रबंध करने की स्वतंत्रता, मतलब आप नमाज पढ़ सकते हैं, है ना। इसी स्वतंत्रता का हवाला देते हुए रोड पे क्या करने लगा था? नमाज पढ़ने लगा था, है ना। तो ये 12 को 26। और 27 में क्या है? 27 में आप टैक्स नहीं लेंगे। 27 में आप क्या करिएगा? टैक्स नहीं, लेकिन फी देना पड़ेगा। चलिए 28 में हमारा क्या है? कोई भी संस्थान है वह बातें नहीं करेगा कि आपको ये धर्म की शिक्षा लेना है। संस्थान आपको बातें नहीं कर सकता है कि कौन से धर्म की शिक्षा लेना है। ये हमारा कौन सा? ये 28। 25 में हमने क्या देखा? धर्म को मानने की स्वतंत्रता।
26 में हमने क्या देखा? 26 में प्रबंध करने की स्वतंत्रता, वो अपने धर्म की प्रबंध करने की स्वतंत्रता, वो हमारा किस में? इसी में आ जाएगा। आप यज्ञ आ जाएगा, नमाज आ जाएगा, है ना। लाउड स्पीकर बजा रहा है, मंदिर पे लाउड स्पीकर बजा रहा है, वो कौन सा? 26 के तहत अपने धार्मिक कार्यों को वो क्या कर रहा है? प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। 27 वाला हमारा क्या हो जाएगा? टैक्स नहीं लेगा। 27 वाले में आपको टैक्स नहीं लगेगा। और 28 संस्थान आपको बाध्य नहीं करेगा कि आपको क्या पढ़ना। 29 में हमारा क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29। 30 में क्या है? वो अपने अल्पसंख्यकों के संस्कृति को बढ़ाने के लिए वो संस्थान बना सकता, मदरसा टाइप का। तो ये हमारा किस में हो गया? 30 वाला। ठीक है, 31 32 उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। आगे बढ़ेंगे आप। 32 में कह रहा है इस भाग द्वारा ये वो, आप 32 को क्या जानते हैं? संवैधानिक उपचार। 32 वाला हमारा क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। ठीक है, आगे बात करेंगे। इतना 33 34 35 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आएंगे हम 36 में। 36 में हमारा क्या है? परिभाषा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आप क्वेश्चन यहां से ज्यादा देता है। यानी कि नीति निषेध तत्व की परिभाषा, है ना, ये हमारा 36 में। और 37 में कह रहा है कि इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। वो कौन सा? 37। और 38 में हमारा क्या है? राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि लोगों का लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए काम करेगा। लोक वॉल्यूम कम है क्या? ठीक है, आवाज ज्यादा हो गया? ठीक है, नहीं ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है, गला बैठा हुआ है उसके चक्कर में। चलिए 36 में हमारा क्या था? राज्य के नीति निषेध तत्व की परिभाषा। 37 में क्या है? लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में क्या है? राज्य का कर्तव्य है। तो ये नहीं, तो ये नहीं। 38 में क्या है हमारा? कि राज्य का कर्तव्य होगा कि लोक कल्याण अभिवृद्धि में ये काम करेगा, व्यवस्था बनाएगा। 39 में हमारा क्या है? सामान्य मेन 39 से ज्यादा इंपोर्टेंट आपको क्या है? का 39 से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? 39 के का समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता। समान न्याय और निशुल्क, ये राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य द्वारा लागू किए गए वो नीति है, वो हमारा 39 में। लेकिन इंपोर्टेंट क्या? 39 का समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, 39 के का में समान न्याय, असमान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। यानी कि आपको अपना अगर वकील नहीं रख सकते हैं तो राज्य का कर्तव्य है कि आपको सरकारी वकील प्रोवाइड करे। ये हमारा 39 के का। और महिलाओं को समान न्याय ये प्राप्त हो, महिलाओं या हर एक को व्यक्ति को समान न्याय प्राप्त हो। चलिए आगे बात करेंगे। 40 में हमारा क्या? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किस में? 40 में। देखिए जब बन रहा था संसद बना, ये संविधान बना था, तो उन्होंने ये डाल दिया था 40 में। गांधी जी तो मांग कर रहे थे, गांधी जी मांग करते था स्थानीय स्वशासन का, लेकिन कई सारे बड़े नेता जैसे भीमराव अंबेडकर आदि वो ग्राम पंचायत के पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि उस समय में ग्राम की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे उनका प्रभुत्व ग्राम में ज्यादा था, ग्राम में ज्यादा था। तो वो नहीं चाहते थे कि ग्राम स्तर पे काम करे, वो चाहते थे कि केंद्र इन मामलों में काम करे, केंद्र निर्देशित है। ग्राम अपना काम करेगा तो वो अपना क्या करेगा? जो उच्च वर्ग के लोग होंगे वो अपना मनमानी करते रहेंगे, इसलिए वो डोमिनेट करते रहेंगे, तो अपना नहीं चलाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने डाल दिया किस में? 40 में डाल दिया। मतलब राज्य चाहेगा तो बनाए, राज्य ना चाहेगा तो ना बनाए। लेकिन आगे चल के फिर उसको हमको बनाना पड़ा किस में? 243 वाला में लेके आना पड़ा, अनुच्छेद संशोधन करके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा नीति निषेध तत्व 40 में था। पहले हमने 36 में क्या देखा? डीपीएसपी के परिभाषा, डीपीएसपी की परिभाषा। उसके बाद हमने 37 में क्या देखा? लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में क्या है हमारा? 38 में हमारा क्या? राज्य का कर्तव्य होगा
राज्य का कर्तव्य होगा कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कुछ व्यवस्था बनाए, लोक कल्याण वृद्धि के लिए कार्य करे। हमारा किसमें 38 39 में हमारा वो कुछ नीति बनाएगा अपना, राज्य द्वारा जो ये शासन है, सरकार है, वो कुछ नीति बनाएगा। उसमें जो हमारा 39 के का क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 40 ग्राम पंचायत। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का। 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। 42 मैटरनिटी, 42 वाला को सीधा याद रखिए, मैटरनिटी, मैटरनिटी से याद रखिएगा। तो काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता, जो आपको ऐसा नहीं कि काम में आप कर रहे हैं 14 घंटा काम कर रहे हैं, तो काम में आपको कितने घंटा, 8 घंटा, जो काम करवाने का कितना घंटा है, 8 घंटा। और अगर आप शीशा के फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको पर्याप्त वो मास्क वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ग्लास वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। यानी काम की कैसी दशा होनी चाहिए, काम के न्याय संगत। इसी वाले को तो यूज करके पटाखा फैक्ट्री पे क्या कर देता है, बैन लगा देता है। इस वाले को यूज करके राज्य क्या करता है, पटाखा फैक्ट्री पे बैन लगा जाता है, कहता है कि काम करने की यहाँ पे न्याय संगत दशा नहीं है। ठीक है, तो काम की न्याय संगत दशा और मनोवोचित दशा तथा क्या होना चाहिए, प्रसूति सहायता, मैटरनिटी। तो मैटरनिटी किस में आ गया, 42। 41 में क्या था, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता। चलिए 43 हमारा क्या, कुटीर उद्योग। 43 वाले सीधा याद रखिए, कुटीर उद्योग। 43 में हमारा क्या है, कुटीर उद्योग। 43 में हो जाएगा आपको कुटीर उद्योग, 43 में हो जाएगा कुटीर उद्योग। 44 ये 43 में उद्योग में प्रबंध में कार्य विभाग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात करते हैं सहकारी समिति बढ़ावा हो गया, ये जरूरी है आपको, सहकारी समिति का बढ़ावा। और सहकारी समिति के लिए हमने अनुच्छेद कौन सा, भाग 9 का बी, जो भाग है हमारा 9 का बी। और 43 के खा में भी हमारा सहकारी समिति को बढ़ावा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा, ये हमारा 43 के खा। 43 में क्या है, कुटीर। 41 कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। 42 में मैटरनिटी, 42 में मैटरनिटी। 43 कुटीर उद्योग, 43 में क्या है, कुटीर उद्योग। 44 यूसीसी, समान नागरिक संहिता, केवल कहां लागू है, गोवा में, समान नागरिक संहिता पहले, सबसे पहले लागू हुआ गोवा में। चलिए 45 में हमारा क्या, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बंद। अभी तो हमने देखा ये, अभी तो हमने इसको देखा कहां कहां, यही हमारा है 21 का, और यही हमारा 51 के का के 11, 51 के का के 11। लेकिन इस वाले में ये आपका क्या है, कर्तव्य है, किनका, माता पिता का। ये कर्तव्य किनका, माता पिता का। और अगर ये वाले तो ये हमारा क्या है, ये अधिकार है, ये अधिकार है। और ये क्या है, राज्य का काम है। ये क्या है हमारा, राज्य का काम है। ये राज्य का काम है कि वो आपको क्या करेगा, पालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, चलिए 46 में हमारा क्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। देखिए याद रखने का तरीका, ये हमारा 46 में यहाँ है। और भाग की बात करें तो भाग कहाँ, 10, भाग कहाँ पे, 10 में। और अनुसूची की बात करें तो 5 में। अनुसूची में हमारा कौन सा, 5। भाग की बात करें तो भाग 10, और यहाँ पे भी 4 6 10। यानी कि अगर आर्टिकल 46 में बात करेंगे तो डीपीएसपी की तरह, ये डीपीएसपी के तहत हमारा आर्टिकल 46। भाग में बात करें तो भाग 10, और अनुसूची में बात करें तो 5। ये हमारा अनुसूची 5, भाग 10, और आर्टिकल कौन सा, 46। ये तीनों ही हमारे क्या है, समान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में ये हमारा हो गया। चलिए 47 में हमारा क्या है, आंगनबाड़ी। 47 में आंगनबाड़ी, 47 में हमारा क्या है, आंगनबाड़ी, है ना, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना। शराबबंदी भी इसी में, शराबबंदी भी किस में है आपको, आर्टिकल 47 में। यानी कि आंगनबाड़ी ध्यान रखिए, और कौन, शराबबंदी। आंगनबाड़ी और शराबबंदी ये किस में हो जाएगा, 47 में। आंगनबाड़ी और शराबबंदी 47। आर्टिकल 36 क्या,
डीपीएसपी की परिभाषा आर्टिकल 37 लागू न्यायालय में नहीं करेंगे आप, इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाएंगे। 37 38 राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य लोक कल्याण वृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा, यह आपको हो गया 38। 39 में हमारा उसका नीति, राज्य के द्वारा तैयार किया गया नीति। और 39 के का समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता किसमें? 39 के का। 40 ग्राम पंचायत। 41 कुछ दशाओं में, 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता। 42 मैटरनिटी, 42 वाले में मैटरनिटी, 42 वाला में हो गया मैटरनिटी, मतलब काम की न्यायोचित दशा, न्याय संगत दशा, काम की न्याय संगत दशा, वो हमने देखा 42। 43 में बात करेंगे कुटीर उद्योग, 43 में क्या हो गया? कुटीर उद्योग। 43 के खा सहकारिता को बढ़ावा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा किसमें? 43 के खा। 44 समान नागरिक संहिता। 45 अनुसूचित, ये 45 में शिक्षा, 45 में हमारा क्या था? शिक्षा, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो 45 है वो इक्विवेलेंट 21 के का और 51 के का के 11। ठीक है। 46 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, एससी एसटी क्षेत्र किसमें? 46 में। 47 आंगनबाड़ी और शराबबंदी, आंगनबाड़ी और शराबबंदी। 48 कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। और 48 का पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। कर्तव्य कौन में? कर्तव्य 51 के का के साथ, 51 के का के साथ, 51 के का के साथ में हमारा क्या है? पर्यावरण, प्रकृति पर्यावरण हमारा किसमें? 51 के का के साथ में, वो कर्तव्य है, ये हमारा क्या है? कर्तव्य वाले में। लेकिन आपको डीपीएसपी वाला वो है तो 48 का। 49 राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, वस्तुओं का संरक्षण। और यही अगर बात कर रहे होंगे कर्तव्य में, 9 में, कर्तव्य किसमें? 9 में। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग, 50-50 दोनों को करके बांट दिया तो 50 में। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि। लेकिन कर्तव्य में बात करेंगे तो कर्तव्य कौन सा? 10। 51 के का के 10, 51 के का के 10 में हो गए। ठीक है, रिलेट करके हमने कर लिया 51 तक। अब आते हैं राष्ट्रपति। 51 के का में मूल कर्तव्य तो याद है। 51 के का के एक में हमारा क्या? एक में हमारा क्या? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय संस्थान, मतलब संसद का, संविधान का आदर करना, ये हमारा 51 के का के एक में। 2 में बात करेंगे तो क्या? राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, जो राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन, उसके प्रति दिल में भावना को संजोए रखना, आदर करना कि हमारे महात्मा गांधी ने, हमारे खुदीराम बोस ने, भगत सिंह ने देश के लिए काम किया, उनके आंदोलन की भावना को मन में रखना, ये हमारा कर्तव्य किसमें? 2 में। बात करेंगे 3 में हमारा एकता, अखंडता, संप्रभुता, एकता, अखंडता और संप्रभुता, एकता, अखंडता और संप्रभुता, ये हमारा किसमें? 3 में। 4 में बात करेंगे रक्षा, रक्षा के लिए आपको क्या हो रहा है? तत्पर रहना है, आपको जब भी जरूरी हो जाए देश की रक्षा के लिए आपको तैयार रहना, तो 4। 5 में बात करेंगे, 5 में हमारा क्या है? भाईचारा, फैटर्निटी, 5 में हमारा क्या है? फैटर्निटी, भाईचारा, 5 में। 6 में बात करेंगे संस्कृति, है ना, विविध संस्कृति, विविध संस्कृति को जो बढ़ावा देना हो संस्कृति वाला, वो हमारा किसमें? सांस्कृतिक, संस्कृति, विविध संस्कृति को बढ़ावा देना, ये हमारा किसमें? 6 में। 7 में बात करेंगे पर्यावरण, 7 में हमारा क्या हो गया? पर्यावरण। 8 में वैज्ञानिक सोच, 8 में हमारा वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच हो गया 8 में। 9 में हमारा क्या था? ये विरासत स्थल, विरासत स्थल, विरासत या धरोहर स्थल का संरक्षण, धरोहर स्थल का संरक्षण, धरोहर स्थल का संरक्षण, ये हमारा किसमें? 9 में। और अगर 10 में बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय शांति में
अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति, ये शांति वाला हमारा किस में? 10 में। उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, एक्सेलेंस की ओर बढ़ना, शांति और एक्सेलेंस की ओर बढ़ना 10, और 11 में 6 से 14 साल के बच्चे, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों का कर्तव्य है, या माता पिता का कर्तव्य कि बच्चों को वो शिक्षा दे। और अधिकार में बात करेंगे तो 21 का 21 का, और अगर हम नीति निर्देशक डीपीएसपी राज्य का, वो डीपीएसपी वाला 45, डीपीएसपी वाला 45, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया था, 51 के का हो गया। 52 बात करेंगे, 52 में हमारा क्या है? पद, राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्यपालिका की शक्ति। 54 निर्वाचन। 55 रीति प्रक्रिया। 55 में प्रक्रिया। 55 में प्रक्रिया। 56 में अवधि, कितने समय तक रहेगा? 57 पुनर्निर्वाचन। 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 योग्यता। 58 में योग्यता। और 59 शर्तें, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब हमारा किस में? 59 में। और 35 वर्ष नहीं, 35 वर्ष वाला तो योग्यता में आ गया, 35 वाला योग्यता में आ गया। क्वेश्चन आपको हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही बना है कि राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम 35 होने चाहिए, किस आर्टिकल में? तो वो हमारा किस में? 58 में, क्योंकि बात कर रहा है योग्यता, और ये कह रहा है कि किन दशाओं में नहीं होगा, किन दशाओं में नहीं होगा, तो वो 59 में। 60 में बात करेंगे शपथ। 61 में महाभियोग। 61 में महाभियोग। 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति, राष्ट्रपति को पद को भरने की, निर्वाचन करने की ये है वो, और जो व्यक्ति बनेगा उसकी अवधि भी किसमें? 62। 63 में क्या? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति किसमें? 63। 64 में पद सभापति। इसमें हो गया कि जैसे ही वो बना वैसे ही राज्यसभा का क्या बन गया? सभापति बन गया, अपने आप वो राज्यसभा का सभापति बन गया। 65 में हमारा राष्ट्रपति के जब खाली होगा, मतलब कि ये 62 वाला जाएगा 65 में, है ना? ये 65 है, राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रीति के दौरान वो अनुपस्थित रहने पे उपराष्ट्रपति जब काम करता है तो उसके कार्य तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन, ये हमारा किस में? 65। 62 में हमने क्या देखा? राष्ट्रपति का पद रिक्ति, राष्ट्रपति का पद रिक्ति, और ये उपराष्ट्रपति जा रहा है इसमें किसमें? 65 में, ये हमारा 65 में। 66 में क्या है? निर्वाचन, ये निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी आप अगर देखिएगा तो 54 और जो 55 था, 54 और 55 दोनों मिला के किसमें? 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें? 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66, और उपराष्ट्रपति का पदावधि 67, और उसमें कितना? 56, वहां पे 56, यहां कितना? 67। अगर हम बात कर रहे होंगे 60 में 61 महाभियोग। 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति, राष्ट्रपति पद की रिक्ति, और 63 उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद 63। 64 में सभापति, पदेन सभापति। 64 में पदेन सभापति। 65 भरने जाएगा, 65 में ये भरने जाएगा, और उसमें भरने जाएगा तो कार्य करना और कर्तव्यों का निर्वहन। चलिए 65। 66 निर्वाचन। 67 अवधि। 68 अब इसका खाली, जो 62 वही क्या? 68। आप एक साथ याद रखिए किनको? 62, 65 और 68। 62, 65 और 68। 62 में हमारा क्या था? राष्ट्रपति खाली, ये राष्ट्रपति की खाली जो पद है खाली, और ये काम करेगा इसके रूप में 65। अब उपराष्ट्रपति का पद ही क्या हो गया? खाली। उपराष्ट्रपति का पद ही खाली हो गया, तो हमारा कौन सा? 68। 69 शपथ, ये हमारा शपथ, ये हमारा शपथ प्रतिज्ञान 69, जो कि वहां पे कितना था? 60 में था। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद का उल्लंघन, यानी बात करेंगे तो ये तीनों हमारा साथ में लेके चलेंगे। 62, 65, 68 और 70, 70 होगा ना? 69 तो इसका ये शपथ है, यानी 62, 65, 68 और 70। 62 में किसका पद खाली, और राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। 65
वो हो गया 65, और उपराष्ट्रपति का पद ही खाली 68, और उसको उपराष्ट्रपति का पद को भरेगा 70, ठीक है। 71, 71 में क्या है हमारा, निर्वाचन संबंधी। अगर इन दोनों में निर्वाचन में किसी तरीके का विवाद हुआ तो कौन मामला हल करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुलझाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, चुनाव आयोग मत मार दीजिएगा, आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। आगे हमारा 72 क्या है, ये क्षमा, क्षमादान, ये हमारा क्षमादान। क्षमादान हमारा कौन सा, 100, ये 72। लेकिन अगर राज्यपाल की बात करें 161, राज्यपाल का हमारा 161। लेकिन ध्यान रखना, ये मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, ये मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, और कोर्ट मार्शल जो होगा हमारा ये माफ नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी आपको क्षमादान करेगा, ये 72 करेगा राष्ट्रपति, और 161 से कौन, ये राज्यपाल, ये 161 से कर देगा राज्यपाल। हो गया। आगे बात करेंगे 72 के बाद 73। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें, 73। आप पूछ लेते हैं क्या गुस्से, बड़ी खड़ा नीतीश पे, बताइए नीतीश पे 35 बताइए, 35 बताइए, 35 नहीं 65 बताइए। आर्टिकल 65 में क्या था, राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति काम करेगा 65 में। जब राष्ट्रपति का पद ही खाली हो जाएगा, वो आर्टिकल कौन सा, 62, और उपराष्ट्रपति का पद खाली 68, और उसको भरेगा उपराष्ट्रपति का 70, वो हमारा 70। उपराष्ट्रपति का शपथ 69, उपराष्ट्रपति का शपथ 69, ठीक है। होप कि इतना अभी तक सब क्लियर हो गया। 72 में क्या है, क्षमादान, 72 क्षमादान, और ये 73 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है हमारा किसमें, 73। चलिए अब 74 हमारा क्या है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद 74 में मंत्री परिषद, 74 का ए, पीएम, ये हमारा कौन है, पीएम, है ना, पीएम बनेगा, और फिर अन्य अन्य को वो सलाह देगा राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए, है ना। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। ध्यान रखना है, पीएम की क्या होता है, नियुक्ति होता है, पीएम का निर्वाचन हम नहीं करते हैं, पीएम का नियुक्ति होता है, निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। चलिए 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अनुबंध, मंत्रियों के बारे में अनुबंध जो हमारा क्या है 75। हमने बात किया 70 में क्या, खाली, और उपराष्ट्रपति का पद खाली किसमें, 70। 71 में, 71 में क्या है, देखेगा मामला दोनों में रहेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर किसी तरीके का वाद विवाद हो रहा है तो देखने का काम कौन सा। अब पंचायत वाला में कौन था, पंचायत, पंचायत के लिए आर्टिकल कौन सा, 243 का ओ, पंचायत वाले में कौन सा, 243 का ओ, ठीक है। कौन देखेगा, कौन देखेगा, न्यायालय देखेगा, बार देखेगा, बार देखेगा, न्यायालय देखेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। 72 में हमने देख लिया क्षमादान। 73 हमने क्या दिया, संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 मंत्री परिषद, 74 मंत्री परिषद, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। चलिए आप मंत्री परिषद के बारे में अनुबंध किसमें, 75। लेकिन अगर पूछे पीएम, पीएम किसमें, एक, 74 के एक में पीएम। आगे बढ़ेंगे 75 से फिर हमारा 76 अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसके बारे में हमने क्या देखा कि ये वोट करने का अधिकार नहीं रखता, ये संसद का सदस्य होगा, संसद का सदस्य होगा, बैठक में भाग लेगा, लेकिन निर्वाचन में वोट नहीं देगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। और इसका वेतन भी कहां से, संचित नीति, इसका वेतन कहां मिलेगा, संचित नीति से। क्या, संचित नीति, संचित निधि से मिलेगा। महान्यायवादी का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इन सभी का वेतन कहां से, संचित निधि से।
भारत सरकार के कार्य का संचालन यानी जो चलेगा वो राष्ट्रपति के नाम पे, वो संचालन चलेगा किनके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम के संचालन पे, है ना। राष्ट्रपति जैसे अभी G20 हुआ था, G20 में वो सबको इनविटेशन गया किनके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पे। तो भारतीय सरकार के कार्य संचालन 77, 78 में क्या है? जानकारी देने का। और यही अगर हम बात करेंगे राज्य पे तो कितना? 167, 167। आपको सीएम का अधिकार होगा, सीएम का कर्तव्य होगा, अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य। सीएम का कर्तव्य होगा जो कि सूचित करेगा किसको? राज्यपाल को। ये हमारा आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 167। और आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बताएगा राष्ट्रपति को, ठीक है। 78। चलिए 75 से एक बार देखते हैं, 75 में हमारा क्या है? 75 में मंत्री परिषद संबंधी अनुपबंध, मंत्री परिषद संबंधी अनुपबंध किसमें? 75। 76 अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, महान्यायवादी किसमें? 76। 77 संचालन, कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन किनके नाम पे होगा? राष्ट्रपति के नाम होगा। 78 पीएम का कर्तव्य है, पीएम का क्या है? कर्तव्य है कि वो जाके सूचित करेगा। और वही राज्य स्तर पे 167, राज्य स्तर पे 167। यहां तक क्लियर है। अब 79, 79 में हमारा क्या हो गया? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे करके याद कर लेते सरला, है ना। हम याद करते हैं संसद, ये सरला, यानी कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अगर संसद में बात करेंगे, संसद में कौन कौन? संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग। ये संसद का गठन संबंधी जो भी 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। 82 हमारा क्या कर रहा है? पुनः समायोजन, यानी जनगणना हुआ उसके बाद पुनः समायोजन किसमें? 82। अवधि, अवधि हाँ 1882 बिल्कुल। पहले हमारा पहला हमारा कब से कंटिन्यू हो गया था? सबसे पहला हुआ था कब? 1872 में हमारा पहला हो गया था नियोग मेयो के समय में, है ना। लेकिन नियमित, नियमित कब? 1881, ठीक है। तो ये 82 से प्रत्येक जनगणना का पुनः समायोजन कब? 82। हम ये यहीं से अब इंपोर्टेंट है जी। अब आर्टिकल जो कंफ्यूजन वाला आपको यहीं से इंपोर्टेंट याद है, याद करना जरूरी है। बाकी पीछे वाला तो अभी तक क्या चल रहा था? वार्म अप चल रहा था, रिवीजन चल रहा था। अब जो लोग पहले भी ना किए होंगे उनको तो दिक्कत होगा। कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि दूध सब पढ़ा के करवा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों का प्रत्येक दिन की यही होता है कि दो भैया पढ़ा के पढ़ावत रहते हैं, और जो ना पढ़ ले नहीं। चलिए खैर, हमें यहाँ देखना 79, 80, 81, यहाँ तो क्लियर है। 79, 80 क्लियर है। 77 क्या? कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर, भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम पे 77 था। 78 में, 78 में कर्तव्य किनका? पीएम का, सूचना देगा 78। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। क्लियर। अब देखना 82, 82 में क्या है? जनगणना के बाद समायोजन, जनगणना के बाद समायोजन कौन सा? 82। 83 में अवधि, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय तक? लोकसभा का कार्यकाल 5, पीएम का जब तक वो बहुमत बनाए हैं, विश्वास मत उसके पास है, तब तक वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं। हाँ बिल्कुल हटा सकते। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का कार्यकाल दे तो आपको कभी ना लगा देना कि 5 साल। वो सांसद का कार्यकाल 5 साल। एक सांसद का कार्यकाल कितने समय तक का? 5 साल। वो 5 साल जैसे ही समाप्त होगा उसको फिर से चुनाव मैदान में आना होगा। लेकिन सांसद के लिए कार्यकाल देखेंगे तो 5 साल, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री वो जब तक बहुमत प्राप्त है, वो बहुमत जब तक प्राप्त है वो प्रधानमंत्री है। उसके साथ जब तक
उसके साथ जब तक बहुमत है तब तक बना रहेगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए आप सामने देखिए, सामने देखिए 82 में क्या था, प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन। 83 अवधि, 83 में हमारा क्या है, अवधि। 83 में अवधि। 84 ये हमारा योग्यता, ये हमारा योग्यता, क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन किस में, 84। 85 संसद के सत्र 17 विघटन। इंपोर्टेंट है, कई दफा पूछ चुका है, कई दफा पूछ चुका है, इंपोर्टेंट है। 85। 82 में क्या, जनगणना के बाद समायोजन। जनगणना के बाद समायोजन किसमें, 82। 83 में अवधि, 83 में अवधि। 84 योग्यता, 84 में योग्यता। 85 सत्रावसान, सत्रावसान और विघटन। सदन के सत्र, सत्रावसान और विघटन। कितने सत्र, कितने, 3 सत्र। कौन कौन, पहले होगा क्या, मानसून काल, शीतकालीन, शीतकालीन, मानसून कालीन, शीतकालीन और नहीं, बजट सत्र नहीं, 3 सत्र है ना। कौन कौन, मानसून, शीतकालीन है या ग्रीष्मकालीन। हाँ मानसून, ग्रीष्मकालीन नहीं है, मानसून है, शीतकालीन और एक और हमारा कौन सा, बजट सत्र। हाँ बिल्कुल 3 सत्र होंगे हमारे, मानसून होंगे, शीतकालीन और बजट सत्र। ध्यान रखना है कि 2 सत्र के बीच में अधिकतम कितना, मतलब कितना, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। अगर संसद की बैठक की बात करिएगा तो जो पहला घंटा होता है वो क्या होता है, पहला घंटा प्रश्नकाल। और अगर मतलब 11 से 12 प्रश्नकाल, ये 11 से 12 क्या होगा, प्रश्नकाल। और 12 से 1 शून्यकाल। कंफ्यूजन रहे, कंफ्यूजन होगा तो प्रश्न पूछने के बाद ही नंबर ना मिलेगा, है ना, प्रश्न पूछा उसके बाद नंबर मिलेगा। तो 11 से 12 प्रश्नकाल और शून्यकाल हमारा कब, 12 से 1। इंपॉर्टेंट है, संसद की कार्यवाही में 11 से 12 प्रश्नकाल और 12 से 1 हमारा क्या है, शून्यकाल। फिर उसके बाद कई तरह के तारांकित प्रश्न होता है, कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, उन प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। चलिए 82 बताइए, होना और फिक्स कब तक कर दिया गया है, 2026 तक। सीटें जो फिक्स कर दिया गया 2026 तक। 83 अवधि, 83 में अवधि। 84 योग्यता। 85 सत्रावसान विघटन, ये संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 85। 86 अब हमें करना है आर्टिकल 86। 86 में हमारा क्या है, अभिभाषण। सदन के सदनों के अभिभाषण और उनका संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। जो पहली बार आएगा, पहली बार आएगा उसको भाषण देगा, अभिभाषण देगा, वो राष्ट्रपति का अधिकार के बारे में हमारा कौन सा आर्टिकल, 86। यानी सदनों में अभिभाषण राष्ट्रपति का वो कौन सा, 86। 87 में राष्ट्रपति का विशेष, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ये हमारा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन सा, 87। 88 में हमारा है अधिकार, मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, मंत्रियों महान्यायवादी का अधिकार। आप अगर बात कर रहे होंगे 73, आर्टिकल 73 में क्या हो, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। 73। 74 मंत्रिपरिषद। 75 अन्य उपबंध, मंत्रिपरिषद के संबंध में अन्य उपबंध किसमें, 75 अन्य उपबंध किसमें, 75। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनके अधिकार का तो अधिकार किसमें, 88। अवधि, मंत्रिपरिषद की अवधि 83। योग्यता 84, योग्यता 84। ठीक है।
अवधि कौन सा? 83। 82 में पुनः समायोजन, 83 अवधि, 84 योग्यता, 85 सत्रावसान, 86 में क्या? अभिभाषण, 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, और विशेष 87, विशेष रहेगा तो 87, और 88 में अधिकार, 88 में अधिकार, मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार किसमें? 88। 89, देखिए जो 89 है वही आपको दिख रहा हो कहां पे? 89 है वही हमारा क्या है? 93। 90 है वो 94, 90 है वो हमारा 94, 91 है 195, ठीक है। 89 में हमारा क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अच्छा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64। 63 में तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद वो हमारा 63। राष्ट्रपति का पद वैकेंट 62। हमने जोड़ा किनको किनको? 62, 65, 68 और 70। 62, 65, 68, 70। यहां पे खाली कौन? राष्ट्रपति। यहां पे खाली कौन? यहां पे खाली कौन? उपराष्ट्रपति। यहां पे खाली उपराष्ट्रपति, और दोनों को भरने वाला जो है वो हमारा कौन सा? 65 और 70। 65 और 70, ठीक है। चलिए यहां पे हमने ये देखा। अभी हमारा देख रहे हैं ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति किसमें? 89। 90 में उपसभापति के पद का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किसमें? 90। ये 90। और अगर 89 के बाद 93 देख रहे तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें? 93। वो 89, ये हमारा 93। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, पद त्याग से हटाया जाना किसमें? 94। जो हमारा 90 वही हमारा 94। अब देख रहे 91, सभापति के पद का कर्तव्य का पालन करना, मतलब सभापति के पद के कर्तव्य, पावर, इसका जो पावर है वो हमारा किसके बारे में है? 91 में। और यही अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना और अध्यक्ष के रूप में कार्य करना उपाध्यक्ष के व्यक्ति को शक्ति, ये हमारा किसमें है? 95। जो हमारा 91 और 95, ठीक है। 91 और 95। अब बात करते हैं 92। 92 जो होगा वही हमारा क्या होगा? जो 92 होगा वो 96। कह जब सभापति या उपसभापति को हपट से हटाना, तो पीठासीन, मतलब अगर हटाया जाना है तो अपने पद पे बना नहीं रहेगा। जब उसको मामला हो गया कि इसको हटाना है तो अपने पीठ पे, अपने पीठासीन पे नहीं रहेगा। वो हमारा कौन सा? 92। और वही हमारा किसमें? 96। वही 92, वही हमारा 96। तो जो हमारा आपको हो गया किसमें? वही हमारा, चलिए यहां से तो ठीक है, लेकिन आप बताइए 79 से। 79 में क्या? संसद। 80 राज्यसभा। 81 लोकसभा। 82 समायोजन, प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन। 83 अवधि। 84 योग्यता। 85 सत्र सत्रावसान विघटन, सत्र सत्रावसान विघटन। 86 में क्या है हमारा? अभिभाषण। 86 में अभिभाषण और विशेष अभिभाषण 87। विशेष अभिभाषण 87। 88 अधिकार, पावर। 88 में पावर, मंत्री और किसका? महान्यायवादी अधिकार, वो हमारा 88। 89 राज्यसभा के सभापति उपसभापति, जो 89 वही हमारा 93। और 89 के बाद 90। 90 में हमारा क्या है? 90 में पद त्रिरिक्ति, इसमें हमारा पद का रिक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जा रहा है। 89 ये किसका? उपसभापति का, और ये उपाध्यक्ष का। यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम। ध्यान रखना है यहाँ पे सभापति का नहीं, सभापति का रिक्त होना नहीं। सभापति का रिक्त होना हो जाएगा तो कौन सा? 68 में, है ना। ये राज्यसभा का सभापति का पद का रिक्त होना, तो मतलब कि उपराष्ट्रपति का रिक्त होना, और उपराष्ट्रपति का रिक्त होना मतलब कौन सा? 68 में होगा। ये इसमें केवल उपसभापति, इसमें केवल कौन? उपसभापति। आपको विकल्प दे देगा साथ में ही, सभापति और उपसभापति, तो ये मेरा गलत होगा। सभापति नहीं होगा, केवल कौन होगा? उपसभापति। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे हमारा कौन सा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। जो हमारा 90 वही कौन? 94। वो 90 वही 94। और 91 में कर्तव्य,
सभापति के पद पे कर्तव्य का पालन करना, पावर, ये हमारा 91 और 95, 91 और 95। 92 हमारा है क्या, जब पद से हटाया जाएगा, तब पद से हटाएगा तो पीठासीन नहीं रहेगा। पद से हटाए जाने का विचाराधीन होगा तो वो पीठासीन नहीं होगा। किस में, 92, और वही हमारा किस में, 96 में हो गया। खत्म हो गया यहां तक। अब बात करते हैं 97। सबका वेतन, सभी का, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबका वेतन किस में, 97। और 98 में संसद का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, संसद का जो सेक्रेटेरिएट है वो किस में, 98। मतलब जितने सचिव वगैरह, आईएएस वगैरह सब किस में आ जाएंगे, 98। और 99 में सदस्य द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। आप अगर शपथ की बात करते हैं तो शपथ में हमने पहले देखा 60 किनका, राष्ट्रपति, 69 उपराष्ट्रपति, और 99 सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान किस में, 99 में। ठीक है, चलिए बताइए 82 जल्दी से। पुनः समायोजन जनगणना के बाद 83 अवधि, 83 में क्या है, अवधि, ये हमारा जनगणना के बाद समायोजन, जनगणना सीधा केवल लिख रहे हैं जनगणना, जनगणना के बाद समायोजन 82, 83 अवधि, 84 योग्यता, 84 योग्यता, 85 सत्रावसान, सत्र, सत्रावसान, 86, 86 में क्या, अभिभाषण, अभिभाषण, ये हमारा विशेष अभिभाषण, 87, 87 में क्या हो गया, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण 87, 88 अधिकार, सदस्यों का अधिकार, ये हमारा किस में, अधिकार किनका, मंत्रियों और महान्यायवादी, मंत्रियों और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल का अधिकार, पावर, 88, 89, 89 में सब राज्य के सभापति, उपसभापति का पद, वो हमारा 89, और वही हमारा 93, 90 रिक्ति, 90 में हमारा क्या है, रिक्ति, वही हमारा कौन सा, 94। अब हमारा 91 कर्तव्य, पद के रूप में कर्तव्य, पद के रूप में कर्तव्य, ये हमारा किस में, 91, और 91 ही हमारा किस में, 95, 91 वो हमारा 95, 96 आप विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं रह सकते, पीठासीन नहीं रहेंगे, पीठासीन नहीं रहेंगे किस में, 92, और यही 92 से हमारा 96, 97 में पैसा, 97 में क्या है, पैसा, सबके वेतन, सभी का वेतन हमारा किस में, 97, 98 में संसद का सचिवालय, 99 शपथ, 99 शपथ। एक बार जल्दी से, 82 में जनगणना, 83, 84, 85 सत्र, 86 अभिभाषण, 87 विशेष अभिभाषण, 88 मंत्रियों और इसका शक्ति, इनका अधिकार, इनका अधिकार, इनका अधिकार ये हमारा। लेकिन अगर कर्तव्य देख रहे हो, कर्तव्य हमारा किस में, कर्तव्य किस में, सॉरी 91, 95, 89, 93 में तो पद, ये हमारा पद, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सबका पद किस में, 89 और 93। 89 में राज्यसभा वाला और ये हमारा लोकसभा वाला। 89 में, 90 में रिक्ति होना, 90 में रिक्ति होना, किसका रिक्ति 90 में, उपसभापति, 90 में केवल कौन, उपसभापति, ठीक है। और 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। 91 में, 91, 95 कर्तव्य, 92 नहीं रहेगा, 92 और 96 पीठासीन नहीं रहेगा। 97, 98 सचिवालय, 98 सचिवालय, 99 सदस्यों का प्रतीक, शपथ और प्रतिज्ञान, है ना, शपथ और प्रतिज्ञान। 60 में किसका शपथ, 69 और 99 खत्म हो गया, 99। चलिए 100 में आपका क्या हो गया, कोरम, गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/10, गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/10, कोरम हमारा हो गया 1/10। और स्थानों का रिक्ति होना, मतलब सदस्यों का स्थानों का रिक्ति होना, तो ये हमारा किस में, 131 खाली हो गया। और ये हमारा क्या है, शर्तें, ये हमारा शर्तें किस में, 102, 102। चलिए 103 में हमारा क्या है,
अगर उनके शर्त है, ये डिसाइड कौन करेगा उसके बारे में हमारा किस में है? 103। यानी कि सदस्यों के योग्यता, सदस्यों के जो योग्यता मतलब उनके जो वो उन पे कौन विचार, उन पे जो होगा वो विचार कौन करेगा, तो ये हमारा किस में आएगा? 103। कौन करेगा? किसी के संसद सदस्य के योग्यता संबंधी है, ये हमारा न्यायालय। जैसे अभी राहुल गांधी का सदस्यता खत्म हुआ था, ये कहां जाके? न्यायालय में जाके, है ना। और न्यायालय ने ही उसको वापस क्या किया? बहाल किया। वो किसके तहत? 103 के तहत। क्वेश्चन पूछे आपसे कि राहुल गांधी का भी हाल ही में जो संसद सदस्यता खत्म हुई थी वो किसके तहत? 103। कोई दल बदल करता है उसका योग्यता खत्म होगा, वो किसमें? 103। संसद सदस्यों के लिए शर्तें जो हमारा वो किसमें है? 102। और रिक्त होना किसमें? 101। जैसे कहीं पे किन्हीं का मृत्यु हो गया, कोई सदस्य की मृत्यु हो गया, तो सीट जो वैकेंट हो गया वो किस में आएगा? 101। एक और जीरो, एक में एक जीरो क्या हो गया? वैकेंट है। ये हमारा क्या हो गया? जीरो दिख रहा क्या है? वैकेंट है। तो 101 में हमारा क्या हो गया? वैकेंट, है ना। 101 में हमारा क्या हो गया? वैकेंट हो गया। और इसके लिए शर्त किस में? 102 में। और जो संबंधित प्रश्न होगा उस पर विचार कौन करेगा? 103। हमने देखा 100 में क्या है? कोरम। 101 स्थानों का रिक्ति, स्थानों का रिक्ति किसमें? 101 वैकेंट, सीधा हमको दिख रहा क्या है? ये वैकेंट है। तो 101। 102 में क्या? शर्त, इसमें शर्त। और 103 निर्भरता संबंधी प्रश्न पे निश्चय कौन करेगा? 103। 104 में, 104 में 99 में क्या? अनुच्छेद 99 के दिन शपथ लेने प्रतिज्ञा करने से पहले, मतलब जब शपथ नहीं लिया है उससे पहले मत मत देने का जो अधिकार है वो किस में? 104। शपथ नहीं लिया उससे पहले मत देने का अधिकार किस में? 104। 105 जो संसद के सदनों तथा उसके सदस्यों और समिति, यानी कि हम अगर बात करें समिति का, समिति की शक्ति और विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों की समिति का शक्ति और विशेषाधिकार किस में? 105 में। इससे पहले हमने देखा महान्यायवादी या मंत्री का अधिकार किस में? 88। पावर हमने देखा उसमें किस में? 88। लेकिन अगर 92 और 96 देख रहे होंगे तो कर्तव्य, 92 और 96 में क्या था? कर्तव्य, उनके पद के रूप में रहते हुए कर्तव्य 92 और 96। 88 में उनका क्या था? अच्छा, ये तो आपको पीठासीन था, ये हमारा पीठासीन, सॉरी, ये हमारा पीठासीन 91 से 95, 91 से 95 में कर्तव्य था, ठीक है। और 88 हमारा किस में था? अधिकार में था। चलिए 105 में हो गया संसद सदनों की तथा समिति और शक्ति और विशेषाधिकार 105। 106 में क्या है? सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद सदस्यों का। और वहां पे हम क्या देख रहे थे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति। ऐसा थोड़ी है कि केवल उसी सबको वोट, उसी को पैसा दीजिएगा, है ना, सबको देना। 106। 106 वहां पे हमारा कितना था? 97। थोड़ा सा रिलेटेड है, 97 है तो कितना? 106। 9 7 16, 9 7 16। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते, सदस्यों के पद की रिक्ति 101, सदस्यों के पद की रिक्ति 101। 102 में क्या? 102 में शर्तें ना, 102 में शर्तें। 103 में निश्चय कौन करेगा, हटाएगा कौन? 103। 104 में क्या था? मत देने का अधिकार, कब? शपथ लेने से पहले। 105 समिति, उनके सदस्य और समिति के शक्ति विशेषाधिकार 105। 106 वेतन और भत्ते। 107 विधेयकों का पुनर्स्थापन पारित किए जाने संबंध, विधेयक का पुनर्स्थापन और पारित किए जाने संबंधी किसमें? 107। और संयुक्त अधिवेशन 108। धन विधेयक के संबंध विशेष प्रतिक्रिया 109। धन विधेयक के समय प्रतिक्रिया 109, मतलब कि इसको पहले कहां पेश किया जाएगा, है ना, तो ये इसको पेश किया जाएगा लोकसभा में, ये 109। और परिभाषा देने का अधिकार किसको? 110 में धन विधेयक की परिभाषा 110। 111 विधेयक पे अनुमति। 112 बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 तक फिलहाल तो करते ही है ना, 123 तक तो करते हैं, इसके बाद इसको रहने देंगे, फिर बुक करना उत्तर करेंगे, लेकिन कुछ देर आपको ब्रेक देंगे, उसके बाद फिर रिज्यूम करेंगे। कोई दिक्कत ना 10-12 बजे तक।
रोटी लाए हैं? बताइए, बुक एंड ऑथर का कहा गया था और करवाया जा रहा है कुछ और। राइट देख के। आप दिमाग ना लोड ले रहा है। रहने देते हैं, 100 तक रहने देते हैं। 100 तक जो किया उसको वापस रहने देते हैं, नहीं तो जुट्ठों के 123 तक रहने देते हैं। रहने देते हैं इसको, ये करिए। थोड़ा देर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर रिज्यूम करते हैं।